नमस्कार दोस्तों। आज हम एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। मनोज जी हमारे साथ हैं। इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है मानव रक्षा संघ, जिसको ये चलाते हैं। और ये मुद्दा है कि बंटोगे तो कटोगे। इसके ऊपर बात करने के लिए हम आज इकट्ठे हुए हैं। रीजन ये है कि ये नारा योगी जी ने दिया, और ये योगी जी ने नारा दिया मोदी जी के एक नारे के बाद। मोदी जी का नारा था सबका साथ और सबका विश्वास। मुझे लगता है कि उसकी हवा निकल गई। उन्होंने बता दिया कि 99% कॉकरोचों ने आकर वोट किया है, 1% ने भी मोदी जी को एक्सेप्ट नहीं किया, ना ही वोट दिया। क्यों? क्योंकि वो हिंदू एक प्रधानमंत्री हैं। अगर यही कोई मोहम्मद शोहम्मद होता तो उसको वोट मिल जाती सबके साथ के चक्कर में, लेकिन नहीं चला। उसके बाद हमने देखा कि जो इन्होंने पिछले 4-5 सालों में 4-5 महीनों में जो मुसलमानों ने इस देश का हाल करके रखा है, एक हॉस्टेज जैसी सिचुएशन बना के रख दी है। रोज लड़कियां उठा के ले जाते हैं, बेशर्मी से उनका रेप करते हैं और फिर हंसते हैं ये सारा कुछ करने के बाद। साथ में आपने देख लिया कि उन्होंने रेलवे लाइनें उड़ानी शुरू कर दी। प्लेन है तो प्लेनों को उड़ाने की धमकी हर रोज दी जाती है। ये सारे काम करने के बाद योगी जी को, जो कि यूपी को संभाल रहे हैं, उनको सामने आना पड़ा कि ये सबका साथ सबका विकास नहीं चलेगा, बटोगे तो कटोगे। उन्होंने नारा दे दिया और महाराष्ट्र में उसका हमने असर भी देखा। उससे पहले हमने हरियाणा में देखा। लेकिन ये नारा आज देना जरूरी था या पहले देना चाहिए था? इट इज ऑलरेडी वेरी लेट। इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे मनोज जी के साथ। मनोज जी, जय सिया राम। जय श्री राम सर। सभी आपके दर्शकों को राम राम। सर थोड़ा लेट आए, देर आए, लेकिन मैं कहूंगा दुरुस्त आए। बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा बहुत पहले आना चाहिए था। आप यूं समझिए, अगर ये नारा आजादी के पहले आया होता तो इस देश का विभाजन नहीं होता। हमारे सामने कभी सच्चा इतिहास नहीं रखा गया। यह सत्य है कि बांटने के लिए ही हमारे संविधान में कुछ प्रोविजन किए गए। संविधान सभा के द्वारा उन लोगों ने, जिन लोगों ने संविधान सभा में भाग लेने से मना कर दिया था कि हम संविधान सभा में भाग नहीं लेंगे जब तक मुस्लिम लीग की मांग पूरी नहीं होगी, हमें स्टेट नहीं मिलेगा, तब तक हम संविधान सभा में भाग नहीं लेंगे। उनको जिस दिन पाकिस्तान मिल गया, उन्होंने संविधान सभा में भाग भी लिया और ऐसे ऐसे प्रोविजन डलवाए जिससे हमारा नरसंहार हो सके। आपको एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि जो बाहर की संस्कृतियां हैं अब्राहमिक, उनमें अगर मुसलमान काफिर हमें कहता है तो ईसाई हमें पैगन कहता है। उनके गॉड या अल्लाह ने हम इंसानों को बांट रखा है। हम अलग हैं, ये बात हमें समझना चाहिए। तो उन्होंने अपने लिए संविधान में कन्वर्जन के लिए विशेष राइट ये सब मांगा। आपको जान के ये बड़ा आश्चर्य होगा कि समाना आजमी जो हमारे वहां फिल्म एक्टर हैं, उनके पिताजी मुस्लिम लीग के एक बड़े नेता होते थे और उन्होंने एक पोयम लिखा था, आज ही जाकर आप गूगल कर लीजिएगा। हम पाकिस्तान में ईद मनाएंगे, हमारी अगली ईद पाकिस्तान में होगी। इरशाद नाम के एक व्यक्ति थे जो सबसे आगे थे मुस्लिम लीग में पाकिस्तान बनवाने के लिए। वो जब पाकिस्तान बन गया तो वो हिंदुस्तान छोड़ के नहीं गए, वो हिंदुस्तान में रुक गए। सब संविधान सभा में उन्होंने, उनका रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, सेपरेट इलेक्टोरेट हमें चाहिए। तो नेहरू जी ने उनको किनारे ले जाके समझाया, अरे पागल हो गए हो, लड़ के लिए हो पाकिस्तान, हंस के लोगे हिंदुस्तान। वो नारा उन दिनों के अखबारों में है। अगर मेरी बातों पे किसी को विश्वास ना हो तो गूगल कर ले उन दोनों के अखबार। हर टाउन हॉल के
हर शहर के टाउन हॉल के उसमें रखा जाता। उन दिनों का अखबार निकाल के आप चेक कर सकते हैं। पटेल जी को बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें वहीं भेज दूं, पाकिस्तान चले जाओ। कहा नहीं 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 नहीं, पाकिस्तान नहीं जाना है। जो आमिर खान हमें समझाता फिरता है, सत्यमेव जयते जैसा प्रोग्राम बनाता है, जिसके नाना अब्दुल कलाम आजाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे और पहले शिक्षा मंत्री थे, उसने अपने हैंड राइटिंग में लिख के अली बदस, मोहम्मद अली और शौकत अली को लेटर भेजा कि तुम इंडिया पे आक्रमण कर दो खिलाफत मूवमेंट के लिए। उस आमिर खान का लोग पिक्चर देखते हैं हमारे वहां। उस आमिर खान सत्यमेव जयते में कभी हलाला की बात नहीं करता, कभी ये नहीं अपने मुसलमानों को समझाता कि मुसलमान 3 तरीके से बनाए गए थे। पहला, आप उमर पैक्ट ऑफ उमर पढ़ लीजिए। कोई भी मंदिर, गुरुद्वारा, सॉरी गुरुद्वारा तो मंदिर, उनका मंदिर जो यजदियों का होता है, इस चर्च और सिनेगॉग मुसलमानों के मस्जिद से बड़ा नहीं हो सकता। दूसरी चीज, कोई भी मुसलमान के सामने गधे या सवारी नहीं कर सकता। तीसरी चीज, अगर कोई मुसलमान किसी गैर मुस्लिम के घर में चला जाता है तो गैर मुसलमान को अपना बेडरूम से निकल के उस अपने बेडरूम में उस मुसलमान को जगह देनी है और 3 दिन तक नहीं पूछना है कि आप जो है क्यों आए हो। तीसरे दिन आवाभगत करने के बाद आप पूछोगे कि आप आए क्यों हैं हमारे वहां। इस वजह से सीरिया में और इधर जितने यहूदी और यजदी और जितने भी लोग थे वो कन्वर्ट हो गए, मुसलमान बन गए। भारत में आप तारीखे फिरोज शाही उठा के पढ़ लीजिए सर, उसमें क्या है, जो गरीब जजिया नहीं दे पाता था, उस उसमें पूरा बना हुआ नियम कि उसको खरोच के जो पैसे दे रहा है, अगर कम जजिया कम दे रहा है तो खरोच के उठाओ ऊपर से, नीचे वो दे नहीं सकता है, आपको खरोच के उठाना है। और दूसरी चीज, उसके मुंह में थूकना है। ये जो पसमानदा 85% भारत में मुसलमान है, ये पस्त शब्द से बना है, पसमानदा। मार पीट के इतना मारा पीटा कि वो पस्त हो गया। तो इन सब बातों में, सत्यमेव जयते में कभी आमिर खान ने कोई शो नहीं बनाया। मुझे दुख इस बात का है। कभी हलाला पे नहीं बनाया, कभी मिसियार पे हमारे बहनों बहनों 99 दिन की शादी होती है सर, इस पे आवाज किसी को तो उठाना चाहिए था ना मुस्लिम वर्ग से। ये मानवता के खिलाफ क्राइम है और इस क्राइम की वजह से मुझे मानव रक्षा संघ बनाना पड़ा। सिया सुन्नी को मार दे, 73 फिरके हैं सर। बटेंगे तो कटेंगे इसलिए है क्योंकि हिंदुस्तान में आप देखेंगे कि जो अगर मराठा महाराष्ट्र में सबसे दबंग जाति है, तो उस इलाके में मुसलमान जो है मराठों से दोस्ती कर लेंगे। अगर पूर्वांचल में हरशंकर तिवारी जैसे लोग, माफिया टाइप के लोग और पंडित बिरादरी बहुत दबंग है, तो उसके साथ मुसलमान दोस्त हो जाते हैं। खालिस्तान में आप देखेंगे कि वो सिखों के साथ बहुत दोस्ती में है। और मरवाते किसको हैं? उनको पूरा पता है कि हमारा दुश्मन कौन है, काफिर कौन है। उन्हें काफिर से दोस्ती करके काफिर को मारना है। तो जो पावर में है उसके साथ दोस्ती कर लो और छोटे वाले को दबाओ। क्या ये बंगाल में दलितों की महिलाओं का बलात्कार नहीं किया गया? क्या उनके घर नहीं जलाए गए? क्या उनके हक का आरक्षण नहीं मारा गया? तो बटेंगे तो कटेंगे, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ऑल इंडिया आप देखिए। आखिर क्यों मुसलमान जो है खालिस्तान से दोस्ती रखना चाहते हैं?
क्योंकि वो जानते हैं ये फाइटर क्लास है, और फाइटर क्लास को आप नशा देख के नपुंसक बना दो। उनके महिलाओं का, उनके प्रधानमंत्री का हर एक एयरपोर्ट पे कपड़ा उतारा जा रहा है। उनकी हीरोइंस कहती है कि हमारे आगे पीछे हाथ लगा के बहुत बेइज्जत तरीके से हमको चेक करते हैं, हमें शर्म आती है। वो हमारी कभी बहन रही होगी 500 साल पहले, उसके साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन उनके सर पे इस समय जिहाद सवार है। वो सोचते हैं कि वो ये खालिस ये सरदार कौम है जिन्होंने अटक तक और हमें 71 की लड़ाई में सबसे ज्यादा इन्होंने चोट पहुंचाई है। तो उन्होंने इनसे दोस्ती करी है, और उनका सपना है कि हर एक सिख को, हर एक सिखनी जो सरदार सर अपना सजा के चलता है उस शर्म से झुक जाए जब उसको भी एयरपोर्ट पे नंगा करके चेक किया जाए। इसके पीछे का मतलब समझिए, वहां पे बंदूक गिराने का मतलब समझिए, वहां पे ड्रग्स गिराने का मतलब, हर एक यूनिवर्सिटी में, हर एक जगह पे ड्रग्स का पूरा चिट्टा का नहर बना दिया है, नदी बहा दिया है। तो अगर योगी जी बटेंगे तो कटेंगे जो ये नारा दिया है, वो ये मत समझिए कि सिर्फ महाराष्ट्र और हरियाणा के लिए दिया है, वो उतना ही खालिस्तान और सिखों के लिए भी है। उतना ही वो नारा कश्मीर के लिए भी है, उतना ही बंगाल के लिए है। ये पूरे हिंदुस्तान में जितने भी गैर ये जो पैगन और काफिर नहीं है, उनको इकट्ठा होने का समय है। वो अब समझें, जहां दलित ज्यादा है वो मिलके पंडितों को मार रहे हैं। क्या हरदोई में मेरे से एक बच्चा फोन करके बता रहा था, रो रहा था कि हमारे कोई नेता नहीं बोलते, और हमारी दलितों के घर की 43 लड़कियां धीरे धीरे लव जिहाद की शिकार हो गई। ये तो शिकार सबको बना रहे हैं। नेताओं का क्या कहना है सर? ये जो सपा के हैं, इनका अंदरूनी रूप से एक वो हो जाता है कि तुम मुझे वोट दो, हमारी यादव लड़कियों को तुम कुछ भी करोगे हम नहीं बोलेंगे। रावण, ये गाजियाबाद में रावण का साढ़ू की लड़की के मतलब इसी तरीके की लड़की का मतलब क्लोज रिलेशन में लव जिहाद हुआ है, मार डाली गई है, और उसका मतलब जो रिश्तेदार नाक रगड़ते रह गया, लेकिन रावण ने एक शब्द नहीं बोला। क्यों? क्योंकि वोट चाहिए, तुम हमारे घर की महिलाओं को ले जाओ। इतने नीच हो चुके हैं हमारे नेता। तो उस सर समय देखिए, आपने भी इतना इसको डिटेल में बताया, मैंने इसलिए आपको नहीं काटा। दैट मीन्स कि जो योगी जी ने बोला अभी, बटोगे तो कटोगे, क्योंकि एक बात मुझे समझ आ गई कि मुसलमानों का 1947 से लेकर अब तक, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू उसको प्रधानमंत्री बनना था, खुद भी वो मुसलमान था, उसने भी बोल दिया कि भैया पाकिस्तान तुम्हें मिल गया है, मैं ऐसे ऐसे प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दूंगा कि हिंदुओं को हिंदुस्तान मिल तो जाएगा, लेकिन हक नहीं मिलेगा। हक मिलेगा तो मुसलमानों को ही मिलेगा, और आहिस्ता आहिस्ता यहां पर हम अपनी आबादी बढ़ाते जाएंगे, और 100 साल के बीच में इसे भी एक इस्लामिक कंट्री हम बना देंगे। यानी कि बाबर की ये औलाद, गंदी औलाद, गांधी फैमिली जो अपने आप को बोलती है, इनका सपना 47 से लेकर अभी तक यही था, और उसके ऊपर वो काम भी करते जा रहे हैं। राहुल गंदगी ने तो बोल भी दिया कि मैं जय श्री राम वालों को भूखे मारूंगा। बात समझ आ गई। दूसरी तरफ मोदी जी हैं, हिंदुओं के ही वो नेता थे, उन्होंने भी क्या किया? वही तुष्टीकरण का काम किया जो कांग्रेस करती थी मुसलमानों के साथ, सबका साथ सबका विश्वास। क्या आपको लगता है कि उन्होंने हिंदुओं को भी धोखा दिया जैसे कांग्रेस ने दिया, और सबका विकास के चक्कर में 400 की बजाय 240 पर निपट गए? क्योंकि हिंदुओं को लगा आपने हमें धोखा दिया है। पहले जवाहरलाल नेहरू ने दिया, अभी आपने दे दिया है। इसलिए आपको लगता है कि योगी जी की जो पॉपुलैरिटी है हिंदुओं के बीच में वो बड़ी है। जब योगी जी ने नारा दिया, हिंदुओं ने भी 230 पार करवा दिया महाराष्ट्र में। बड़े बड़े बुद्धिजीवी बोल रहे थे कि 145 बड़ी मुश्किल से पहुंचेंगे, 230 पहुंचा दिया, क्योंकि हिंदुओं को विश्वास हो गया ये अब हमारे लिए बोल रहा है। क्या आपको लगता है कि योगी और मोदी दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में चल रहे थे, लेकिन अभी डायरेक्शन सही हुई है?
मैं आपको बताना चाहूँगा सर कि जो देश संविधान से चलता है और संविधान के साथ क्या धोखा हुआ मैंने आपको बताया संविधान सभा के समय, ठीक है? संविधान में कुछ ऐसे प्रोविज़न डाल दिए गए जिसकी वजह से बहुत हिंदुओं की दुर्गति अभी भी होनी है। जब उस कुर्सी पे आप पहुँच जाते हैं प्रधानमंत्री के, तो आपके लिए प्रजा-प्रजा में भेद करना वैसे भी नहीं चाहिए, लेकिन बराबर करना भी अपने आप में एक चैलेंज है। क्या पर्सनल लॉ असंवैधानिक नहीं है? मैं मानता हूं कि मोदी जी ने तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा को पार किया है। इसलिए क्योंकि वो कश्मीर में अभी तक कश्मीर में हिंदुओं को, और मैं कश्मीरी पंडित शब्द यूज नहीं करूंगा क्योंकि वहां सिर्फ कश्मीरी पंडितों का हत्या नहीं हुआ है, सिखों का भी हत्या हुआ है, दलितों का भी हत्या हुआ है। और जो भी, देखिए सर, आप कश्मीर जाते हैं तो वो आपका बड़ा वेलकम करेंगे, कश्मीरियत दिखाएंगे। ये कश्मीरियत सिर्फ आपके पैसे तक है। आप जाते हैं घूमने, पैसा खर्च करिए, उसके बाद आप कहेंगे बाय बाय। अगर वहां आप घर बनाएंगे तो वो आपकी मुखबिरी करके 2-4 आतंकवादी भेज के आपकी हत्या करवा देंगे। ठीक है? मोदी जी ने तुष्टीकरण किया है। मोदी जी ने 5 लाख का एक वो चलाया, क्या कहते हैं, एक कार्ड जिससे आप अपने परिवार का हेल्थ कार्ड जिसको बोलते हैं, और आयुष्मान। आयुष्मान। उससे सबसे ज्यादा दर्द अगर किसी को हुआ तो अमेरिका को। जोशुआ प्रोजेक्ट ने बाइडेन को बोला कि अरे हम कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप समझिए बात को, मोदी जी की आप दूसरी नीतियों से असहमत हो सकते हैं, उसके कुछ दुष्परिणाम भी हैं कि बहुत सारे बांग्लादेशी खा रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि हमारे लाखों दलितों तक अन्न और हेल्थ पहुंचने के वजह से एक बहुत बड़ा शॉक क्रिश्चियनिटी को पहुंचा है। यूरोप में क्रिश्चियनिटी जा चुकी है, इंडिया ही से उनको होप है। और दूर तक की सोचिए तो नेहरू ने सबसे पहले संविधान बनने के साथ ही हमारी आपकी बोलने की आजादी छीन ली थी। 100 295 है। एक तो हम धर्म पे नहीं बोल सकते। 153 ए, ये जो लगा रखा था, और उस देश में लगा रखा था जहां पे सिखिज्म ने धर्म ने जन्म लिया, जहां बुद्ध जन्म लिए, जहां नचकेता थे जो धर्म को मानते नहीं थे, जहां चरवाक पैदा हुए जो सारे धर्मों को गाली देते थे। हमारे वहां ब्लास्फेमी कब से वो पनिशेबल एक्ट हो गया, लेकिन किसको बचाने के लिए? सिर्फ अब्राहमिक रिलीजन को बचाने के लिए एक 153 और 153 बी और 295 को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। राइट? हमें बोलने का अधिकार आज से पहले तक नहीं था। आप ये समझिए कि मोदी जी के आने की वजह से 10 सालों के उसमें उन्होंने, ठीक है, तुष्टीकरण किया है, लेकिन साथ में उन्होंने बोलने की आजादी विपक्ष को भी और पक्ष को भी फुल आजादी दी है। इन्होंने किसी पार्टी को बैन नहीं किया, इन्होंने किसी सरकार को बैन नहीं किया। इन्होंने, हाँ, योगी जी पसंद क्यों आते हैं? क्योंकि योगी जी बहुत टफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं और वो लॉ को यूज करना अच्छे से जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट का के पीछे यही जमीयत उलमा जो सारे लव जिहादियों का केस लड़ती है, यही जमीयत उलमा जो
आतंकवादियों का केस लड़ती है, वही बुलडोजर का केस भी लेके गई। लेकिन योगी जी ने कोई ऐसा काम नहीं किया था जिससे कि योगी सरकार को कुछ कोर्ट में सुनना पड़े, और योगी जी का बुलडोजर चलता रहेगा। बुलडोजर से यूपी में लॉ एंड ऑर्डर सही हुआ है, और मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे नियम हैं, जो कानून है, उनको बदलने की आवश्यकता है। आपको शायद याद ना हो, लेकिन वीर सावरकर जी को और तमाम नेताओं को बंद करके जेल में डाल के लियाकत को इंडिया में ला के, जब लियाकत आया था तो इन सारे नेताओं, हिंदू नेताओं को बंद कर दिया गया था जेल में, और लियाकत नेहरू पैक्ट साइन किया गया, और पैक्ट साइन के बाद वक्फ बोर्ड इंट्रोड्यूस किया गया। वक्फ मतलब सीधा सीधा क्या है, हमारा आपका जो पैसा है, जो हम घर पूरी जिंदगी कमा के बनाएंगे, उसको एक झटके में कोई वक्फ वाला उसको उड़ा के ले जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है। ये तो हम समझ रहे हैं, यानी कि नेहरू ने पहले दिन से अपनी जो जमात थी गंदी मुसलमानों की, उसको मल्टीप्लाई करने के लिए और कंट्री को इस्लामिक कंट्री बनाने के लिए हमें धोखा दिया, अपने आप को हिंदू डिक्लेयर किया, जबकि हिंदू वो कमीना था ही नहीं, और वो अपने मंसूबों पे काम करता रहा। और इसीलिए ये सारी फैमिली बाबर की मस्जिद जो है, कहां पर वो है, वो उसकी कबर, सॉरी मस्जिद नहीं, उसकी तो एक छोटी सी कबर है रेगिस्तान में, अफगानिस्तान में, वही मूतने भी जाते हैं। ये सारे के सारे वही क्यों जाते हैं? फिरोज खान की तो कभी कबर पर गई नहीं, लेकिन बाबर की कबर को छोड़ते नहीं। यानी कि एक बात समझ आ गई कि अब हिंदुओं को एक बात तो समझनी चाहिए कि योगी जी ने अगर बोला है तो कुछ तो बात है। बात यह है कि 47 से लेकर अब तक हमें धोखे में रखा गया कि ये हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए है, और ये तो बोलते थे कि हिंदुस्तान में या कहीं भी काफिर और मुसलमान इकट्ठे होकर रह ही नहीं सकते। तो नहीं रह सकते तो दफा हो जाए यहाँ से। यहाँ पर कॉकरोचों की तरह मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो, और यहाँ पर बैठे भी क्यों हो? इसीलिए इन्होंने अभी ये बोलना शुरू कर दिया, बटोगे तो कटोगे। एंड आई रियली रेजोनेट विद दिस टाइटल, क्योंकि ये चीज हिंदुओं को समझनी पड़ेगी कि अब तुम्हारे गले कटने वाले हैं, जैसे बांग्लादेश में कट रहे हैं, पाकिस्तान में खत्म कर दिए गए, और तुम्हें भी यहां पर खत्म करने की पूरी मुहिम कांग्रेस ने और ऑपोजिशन पार्टीज ने बनाकर बैठे हुए हैं। अखिलेश यादव क्या कुछ कर रहा है, ममता क्या कर रही है, स्टालिन क्या कर रहा है, और हमारा कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल पप्पू बाबा वो क्या कुछ कर रहे हैं। वायनाड में पिंकी को भेज दिया, वो जीत गई अनअपोज्ड, क्योंकि उसने वहां पर बोल दिया था कि हम वक्फ को खत्म नहीं करने देंगे। इसी बात के लिए उसको जिता दिया गया, और राहुल ने बोल दिया कि मैं सब कुछ हिंदुओं का छीन कर आपको दे दूंगा। आज 99% मुसलमान कांग्रेस को वोट करता है, खाते हैं मोदी जी से लेकर, मूतते हैं राहुल गांधी की रैली में जाकर। ये तो हालत है उनकी। और अभी भी हिंदू, उनमें से 25-30% लोग इसी कांग्रेस को जाकर वोट करके आते हैं, जो कहता है कि मैं सनातन को खत्म कर दूंगा भारत से, और मोहब्बत की दुकान में हिंदुओं को नीलाम करूंगा। ये हालत है हिंदुओं की। इसलिए जो ये टॉपिक था आज का कि बटोगे तो कटोगे। हाँ, तो जो ये बात है बांटने की, लूटना और बांटना, ये तो सुन्नत है सर मोहम्मद साहब का। लूटना और बांटना, 100-100 ऊंट बांटते थे मुसलमान बनाने के लिए मोहम्मद साहब। तो ये सुन्नत है, लूटना और बांटना। तो ये तो दिल की बात कर दी ना। जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के 95% मुसलमान नहीं जानते हैं कि दो कौमी नजरिया, लोग बोलते हैं कि जिन्ना ने दी, जिन्ना ने नहीं दी, अल्लाह ने दी। उन्होंने मोमिन वर्सेस काफिर बनाया। उन्होंने कहा कि दारुल उल हरब में मुसलमान नहीं रह सकता, इसलिए दारुल उल इस्लाम, यानी जमीन को भी दो भागों में बांट दिया, दारुल उल हर्ब और दारुल उल इस्लाम। ईमान
और कुफ्र कुफ्र हम करते हैं, ईमान वो है जो नबी मोहम्मद पे को फॉलो करे। वो ईमानदार का जो परिभाषा है वो दूसरा है, ईमानदारी से नहीं है, ऑनेस्टी से नहीं है। वो ईमानदारी मोहम्मद साहब ने जो किया उसको, उनके एक्ट को फॉलो करने को ईमानदारी कहा जाता है। अल्लाह ने इसको भी बांट दिया, गुनाह को। जो बड़ा गुनाह रेप वेप ये सब है वो मर्डर वगैरह कबीरा है, और छोटे गुनाह को शगीरा बोलते हैं। हर चीज में मैं बंटवारा दिखाऊंगा, ठीक है। हलाल वर्सेस हराम, ये भी हराम और हलाल ये भी बंटवारा है। तो ये बंटवारा अल्लाह करके गए थे। ये दो कौमी नजरिया जिन्ना की देन नहीं है, ये अल्लाह की देन है। अल्लाह के यही चीज चर्चिल ने जिन्ना को समझाई, और जिन्ना जो कि एक सेकुलर था वो इंडिया में आके पाकिस्तान की मांग करने लगा, और उनको पाकिस्तान मिला। दूसरा चीज जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं लूट का मतलब लोगों से लूंगा और आप पे बांट दूंगा, तो यही तो होता आया है 1400 सालों में। और अब एक टिकिंग टाइम बम हो चुके हैं ये, यूरोप से लेके इंडिया हर जगह तक। अब अगर एक नहीं रहेंगे तो सेफ नहीं रहेंगे, ये समझना ही होगा। जहां यस। तक अब रहा अब अगर अब मैं इसको 2 मिनट थोड़ा लूंगा सर, वाइंड अप करते हैं मनोज जी, नहीं 2 बिकॉज मिनट में लूंगा वी, सर, बोलिए। जाते जाते 2 मिनट लूंगा, बहुत जरूरी बात है। नेहरू अपने आत्म चित्रण में किताब में लिखते हैं कि मैंने अपने दादा को मुगली वेशभूषा में देखा। उनके दादा का नाम अ, गंगाधर कौल था, गंगाधर कौल था। और गंगाधर कौल को वो बताते हैं कि वो दिल्ली के नगर कोतवाल थे। जबकि जब रिकॉर्ड चेक करवाया गया इतिहासकारों द्वारा, तो वहां कोई वो गंगाधर कौल गंगाधर। नाम का व्यक्ति कार्यरत नहीं था, ठीक है। वो एक मुसलमान था। एक्चुअली हुआ क्या था, 1857 के गदर के बाद अंग्रेज मुगलों के पीछे पड़ गए थे। जो भी मुगल उनको मिल रहा था उसको मार रहे थे। उस समय ये जो था, ये भाग के गया आगरा के पास, ये पकड़ा गया और इसने अपने आप को कश्मीरी पंडित बोला। कश्मीरी पंडित बोल के अपनी जान बचाई और अपने लड़के का नाम मोतीलाल रखा। मोतीलाल कभी बैरिस्टर या लॉयर नहीं था, एक मुख्तार था। तो इसके बारे में पूरा रहस्योद्घाटन अरविंद घोष जी ने किया है, और मैं वो किताब जो है आपके दर्शकों के लिए फ्री में अगले एपिसोड में दे दूंगा आपको, उसकी पीडीएफ, ताकि सब लोग पढ़े और जाने कि हमारे साथ घास और विश्वासघात क्या हुआ है। कमला को नेहरू बिल्कुल पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो एक हिंदू औरत थी और उसको अपने मुसलमान होने पे बड़ा गर्व था नेहरू को। कमला नेहरू और मंसूर के संबंध से इंदिरा गांधी पैदा हुई, जिसका नाम फरजाना बेगम रखा गया। उसका निकाह फिरोज गांधी से हुआ, जिसकी मां पारसी थी, और पिता नवाब खान ने मां पारसी मां को कलमा पढ़ा के शादी किया था पारसी मां से। फिर जब इंदिरा गांधी के ये पंसारी था, मतलब सामान वगैरह देता था फिरोज खान, इसके इंदिरा गांधी से संबंध बने, तो इंग्लैंड में जाके ये फरजाना बेगम के नाम से कलमा पढ़ के इन्होंने शादी कर लिया।
और फिर यहां आ गई। और हिंदुस्तान टाइम्स में 18 नवंबर को सर, हिंदुस्तान टाइम्स में ये 18 नवंबर को ये निकला कि नटवर लाल जी जब गए हुए थे इंदिरा गांधी के साथ अफगानिस्तान, तो अफगान चूंकि बाबर के मकबरे पे जाने का इनका जब प्रोटोकॉल होता है ना, बड़े पीएम वगैरह लोगों का प्रोटोकॉल होता है कि यहां से यहां जाना है, यहां से यहां जाना है, तो इन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ के बाबर के उस पे गई। अफगानिस्तानियों ने की जो वो थे उन्होंने मना भी किया, लेकिन फिर भी नहीं मानी और वहां जाके सूर्य फातिया पढ़ा। सूर्य फातिया पढ़ने के बाद इन्होंने नटवर सिंह से कहा कि आज मुझे अपने पूर्वजों से की याद आ गई। और राजीव गांधी ने लाल किले से खड़ा होके ये बोला था कि मुझे 250 साल 400 साल वाला जो इतिहास है, उस इतिहास तक इस देश को लेके जाना है। यस, आई नो दिस। और ये दर्शकों को पता भी होना चाहिए कि ये गंदी फैमिली किस वंशज है, ये कौन सी इनकी जो टाइम ट्रेल क्या है, ये किसके वंशज है, किसकी इनकी पैदावार है। वैसे तो इनको पता नहीं होगा कि राहुल गांधी किसकी पैदावार है, क्योंकि पोल डांसर मां के बच्चे किसी के भी हो सकते हैं। तो अब इनकी पूरी खानदान का चिट्ठा खोल दिया है। इसलिए बार बार बोलते हैं इन बाबर की औलादों से बचने का एक ही तरीका है, दो बटोगे तो कटोगे। ये जाति, ये कभी ब्राह्मण, कभी दलित, कभी ये बोल देते हैं कि ये यूपी वाला है, ये बिहार का है, ये तो यादव है। ये इन चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा, वरना वही होगा जो आपके साथ 1000 साल से होता आया है। मर्जी आपकी है। इसीलिए बड़ी डिटेल में मैंने भी बोलने दिया मनोज जी को। मैंने कहा पूरे लहर में ये बोल रहे हैं, क्योंकि लहरों की बात हो रही थी, तो लहरों में तो आना ही था। तो थैंक यू मनोज जी। आज अंतिम बात ये आज कहना का टॉपिक चाहूंगा बहुत अच्छी तरह से कवर किया आपने। ना, अंतिम बात ये कहना चाहूंगा, बटोगे तो कटोगे। सर, वो लोग बांटते हैं हमें जिनके वहां ऑलरेडी उनके नबी ने 73 फिरकों में बांट के गए थे। फिरकों के बांटने के बाद भी आज तमाम फिरके हैं, सब तरह की जातियां हैं उनके वहां। आप विश्वास मानिए, मैंने एक वीडियो देखा, हमारे पास आई, वहां पे कराची में कुछ आतंकवादी घुस गए थे। उसमें से जो पुलिस वाले थे वो आतंकवादियों पे गोली चला रहे थे, ये कहते हुए कि अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर गोली चला रहे थे। जो आतंकवादी थे वो भी गोली चला रहे थे पुलिस वालों पे, ये कहते हुए अल्लाहू अकबर। बाहर जो तमाशबीन लोग थे जो बाहर से देख रहे थे, वो भी नारा लगा रहे थे अल्लाहू अकबर। शाम के टाइम ये अपराध हुआ था, कराची पुलिस हेडक्वार्टर का रियल घटना है। टीवी पे चाय पीता हुआ एक बूढ़ा व्यक्ति ये देख रहा था, उसके घर में भी लोग चिल्ला रहे थे अल्लाहू अकबर। और चाय पीते पीते उसने कहा, ए मेरे नबी मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, आपने ये कैसी उम्मत बना दी कि सब एक दूसरे से लड़ के मर रहे हैं, ऐसे तो पूरी इंसानियत मर जाएगी। तब तक उसकी बीबी पीछे से आई, उसका सर कलम कर दिया और अपने छोटे बच्चे से कहा कि इसके सीने पे बैठ जाइए, बहुत तड़प रहा है, मैं काट नहीं पा रही हूँ। धीरे से काट दिया तो उसकी बच्ची जो छोटी थी वो निकल के आई। वो कही, अरे माँ ये क्या कर दी? तो उसने कहा, हवाला दिया एक हदीस का, कि हदीस में लिखा है कि मोहम्मद की शान में ना तो आप मतलब अपने बाप भाई सबसे प्रिय होने चाहिए आपके नबी, और इसने अल्लाह और नबी का वो कर दिया है, बेगुरमती कर दिया था, इसलिए मैंने इसका सर काट दिया। और वो लड़की वहीं बेहोश हो गई। वो लड़की ये सुन के बेहोश हो गई।
सुन के थोड़ा बुरा लगा होगा, लेकिन ये सच्चाई है। एक पाक यूट्यूबर ने बोला था, मेरे माँ बाप अपने भाइयों के साथ नहीं छोड़ते हैं। इसका मतलब निकालिएगा, ये आइडियोलॉजी का खेल है और आइडियोलॉजी बदली जा सकती है। बिल्कुल सही है, ये आइडियोलॉजी का खेल है। 1 मिनट का और समय लूंगा, लास्ट में बताना चाहूंगा कि 1947 में यह तय हुआ था कि अखंड भारत बनेगा। 2 ग्रुप थे, एक था ग्रुप अपना ये वीर सावरकर जी वाला, जो अखंड भारत बनाना चाहता था, और दूसरा था कांग्रेस और कम्युनिस्ट, नेहरू और मोहन करमचंद गांधी वाला ग्रुप। वो ये तय किए कि अगर ये बीच का भारत भी हम इस्लामी बना देंगे तो अखंड भारत बन जाएगा, बांग्लादेश भी इकट्ठा हो जाएगा, मुसलमान भाई, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। उनकी सोच अखंड भारत बनाने की दूसरी थी, हमारी दूसरी है। हमारी लड़ाई आइडियोलॉजी से है, किसी मुसलमान से नहीं है। मुसलमान मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैं अगर कोई वो किया हूं तो मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन सच तो किसी को तो बोलना पड़ेगा, और सच यही है कि वो आइडियोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने टीटीपी को बोला कि आप हमारे खिलाफ जिहाद नहीं कर सकते क्योंकि आप मुसलमान हो, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ जिहाद नहीं कर सकता। तो टीटीपी ने पूछा किस किताब में लिखा है, तो बोलते नहीं, वो ऐसा है कि सरकार सिर्फ जिहाद कर सकती है। टीटीपी ने पूछा कि आप फिर अफगानिस्तान क्यों जिहाद करने गए थे, तो टीटीपी ने बोला कि अरे भाई वो सरकार, पाकिस्तानी बोले कि वो सिर्फ सरकार जिहाद कर सकती है। तो उन्होंने दूसरे दिन ही टीटीपी का एक सरकार बना लिया, और अभी 2 दिन पहले 50 लोगों का सर काट के ले गए हैं। उनके लिए ये काफिर हो गए, सब एक दूसरे के काफिर हैं। बिल्कुल सही है, इसलिए बटोगे तो कटोगे, यही नारा मुझे लगता है नेशनल एंथम बन जाना चाहिए, ताकि हिंदू भूले ही नहीं कि कटेगा बटेगा तो कटेगा। मनोज जी, बहुत लंबा वीडियो हो गया, बहुत लंबा हो गया, अभी मैं और नहीं सुनूंगा, अभी मुझे यहीं पर इसको रोकना पड़ेगा। बट थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। थैंक यू सर, जय हिंद। Once again we will meet.